जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हम किराए के मकान में जा सकते हैं? क्या हम अपने नए घर में प्रवेश कर सकते हैं? क्या करें, कैसे करें? आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जो नवरात्रि हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, तो क्या हमें नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में गृह प्रवेश या जो भी कार्य हैं, चाहे वो शादी तय करना हो गया, चाहे वो अन्नप्राशन संस्कार हो गया, चाहे वो मुंडन संस्कार हो गया, मतलब बहुत सारे लोग जो गाँव घर से गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ तक कि किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी पुरोहित से विचारवाते भी नहीं हैं, पूछवाते भी नहीं हैं, नवरात्र आती हैं बिना किसी वेद ब्राह्मण या पुरोहित से पूछे हुए ही वो मुंडन हो गया, चाहे वो गृह प्रवेश हो गया, चाहे वो अन्नप्राशन संस्कार हो गया, चाहे वो गोद भराई हो गया या इंगेजमेंट हो गया, जो भी प्रोग्राम होते हैं वो कर लेते हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि नवरात्रि बहुत ज़्यादा शुभ हैं और उसमें जो भी कार्य किया जाए वो सब शुभ ही होता है। तो क्या गृह प्रवेश करना चाहिए? तो सबसे पहली बात करूंगी मैं गृह प्रवेश उन लोगों के लिए जो किराए के मकान में रहते हैं। देखिए, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, कभी कभी कोई शुभ मुहूर्त, कोई भी नक्षत्र, कोई भी दिन या दिनांक कुछ भी बगैर देखे हुए उनको कई बार ऐसी परिस्थिति में घर खाली करना पड़ जाता है कि वो ना तो देख पाते हैं कि रविवार पड़ रहा है, ना देख पाते हैं कि मंगलवार पड़ रहा है, ना ये देख पाते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, ना ये देख पाते हैं कि अभी जो सुकवा है वो डूबा हुआ है या खरमास मलमास अधिक मास लगा हुआ है, नहीं देख पाते हैं। किराए का मकान, देखिए किराए का जो मकान होता है वो किराए का होता है। मकान मालिक जब चाहता है तब वो निकाल के आपको हटा के बाहर कर देता है और आपको उसी सिचुएशन में बाहर निकलना ही पड़ता है। तो जो किराए में लोग घर बदलते हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब स्थिति ऐसी है कि वो किराए के मकान में कभी भी खाली कर सकते हैं तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना कि अब हमने खाली कर दिया है तो कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इन सारी चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि कभी भी वो खाली करते हैं और कभी भी नए मकान से पुराने मकान में, या कई बार जैसे मान लीजिए जो देश की सेवा कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों को पता है कई बार बाहर रहते हैं, उसके बाद अंदर कैंपस में उनको इशू हो जाता है तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं। या कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की पोस्टिंग वगैरह आती है तो फिर उन्हें जल्दी जल्दी में शिफ्ट जो है वो करना ही पड़ता है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, उनके साथ मजबूरियाँ होती हैं और उनको करना ही पड़ता है। और अगर ना करें तो फिर ये उचित भी नहीं होगा, तो उनको बगैर सोचे समझे ये सारे कार्य जो है वो करने चाहिए और कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे किराएदार जो भी हैं, किराए के मकान में रहते हैं या दूसरे किराए के मकान में जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। बस यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि रविवार और मंगलवार का दिन जो है वो अवश्य रूप से देख लें, उसके बाद ही घर जो है वो बदलें। अगर रविवार पड़ रहा है या मंगलवार पड़ रहा है तो आपको जो गृह प्रवेश है वो नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, जब भी गृह प्रवेश करें तो रविवार और मंगलवार का दिन जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी भी तरीके का जो ज़मीन है उसमें हाथ नहीं लगाया जाता है, ना मिट्टी निकाली जाती है, ना मिट्टी डाली जाती है, ना ही खोदा जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। तो फिर रविवार और मंगलवार का जो दिन है वो छोड़ देना चाहिए। इस दिन जो गृह प्रवेश है वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर जो है वो बनवा के रेडी कर लिया है, अब उनके मन में ये आ रहा है कि गृह प्रवेश जो है वो हम करें या ना करें। तो देखिए, वैसे तो जो नवरात्रि होती हैं वास्तव में जो जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछा जाए तो जो नवरात्रि होती हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। आप कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी संस्कार आप नवरात्रि में कर सकते हैं और बिना किसी पुरोहित से पूछे हुए, किसी भी दिन दिनांक कुछ नहीं देखा जाता है, बस तुरंत जो है वो कर लिया जाता है।
तो अगर आप करना चाहते हैं नवरात्रि में गृह प्रवेश तो आप ज़रूर कर लें, लेकिन यहाँ पे भी आपको मंगलवार और रविवार का जो दिन है वो हटा देना है। इस दिन आपको गृह प्रवेश जो है वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी राशि के अनुसार अपने जो पंडित जी हैं उनसे एक बार विचार विमर्श कर लें। चंद्रमा जो है वो किस लग्न पे है ये ज़रूर पूछ लें, और इसके साथ ही साथ लग्न जो है वो कौन से चल रहे हैं, कौन सा लग्न जो है वो लगा हुआ है, ये विचार विमर्श जो है वो अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि दिन में 1 घंटे के लिए जो राहु काल का समय है वो निकलता है, तो आप राहु काल के समय गृह प्रवेश ना करें। उसके आगे पीछे आप कभी भी गृह प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं और आपको लगता है कि नहीं हम नवरात्रि में नहीं निकलेंगे, हमें जब एक शुभ मुहूर्त जो है वो कोई पंडित जी बताएंगे तभी हम निकलेंगे, तो मैं यहाँ से आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो ठीक है, नवरात्रि में आपको मकान का जो गृह प्रवेश है वो नहीं करना चाहिए। फिर आप 11 नवंबर को जो देव उठनी एकादशी है उस दिन से जो देव हैं वो उठ जाएंगे। अभी देव जो हैं वो सो रहे हैं, तो अभी क्या है कि अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं गृह प्रवेश, तो जो देव उठनी एकादशी है ये एक अभुज मुहूर्त होता है, और देव उठनी एकादशी वाले दिन आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आने वाली 11 नवंबर को साल 2024 में भी जो गृह प्रवेश है वो कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप नवरात्रि में करना चाहते हैं, आपके मान लीजिए कि समस्या हैं, आप बहुत दिन बाहर रह लिए हैं, अब आपको लगता है नहीं हम जो नवंबर है उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, बस हमें अभी भी घर जो है वो खाली करना ही है, तो आप बिल्कुल खाली कर सकते हैं। नवरात्र में मकान जो है वो ले सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कन्या भोजन करवा सकते हैं, माता रानी का चालीसा जागरण करवा सकते हैं, या आप चाहें तो अखंड रामायण जो रामायण का पाठ है वो करवा सकते हैं, और जो गृह प्रवेश है वो पूरी विधिवत रूप से कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा जो है वो ज़रूर करवानी चाहिए, और हो सके तो आपको जो पाठ है, जो मान लीजिए बहुत सारे लोग 24 घंटे का पाठ करवाते हैं, बहुत सारे लोग 48 घंटे का पाठ करवाते हैं, जिसको बोलते हैं कि अखंड रामायण हो रही है, मतलब रामायण का पाठ जो है वो गृह प्रवेश में ज़रूर करवाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है। तो जब आप गृह प्रवेश करवाएं अपने नए मकान में, तो जो रामायण का पाठ है भले ही आप 24 घंटा का करवाएं, लेकिन रामायण का पाठ जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। और भले ही आपको 5 कन्या मिले, कन्याओं को भोजन जरूर करवाना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पत्नी, मान लीजिए जो ब्राह्मण की पत्नी है ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को अपने घर में आंगन में बिठाल के भोजन करवाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो अगर आप नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप देव उठनी एकादशी को 11 नवंबर को भी बहुत ज़्यादा शुभ योग जो है वो बन रहा है, तो आप इस दिन भी गृह प्रवेश जो है वो पूरी विधिवत रूप से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।